नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ललित प्रजापति। और वैसे भी मुझे लगता है महिला विधेयक के बाद मैं ना ही शुरू करूं तो ठीक है। तो आज हम शिक्षकों पे बात करने जा रहे हैं। ये बड़ी अनौपचारिक इनफॉर्मल बातचीत होने वाली है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा कल जब आप खबर को हम लोग कवर कर रहे थे तो एक बात बड़ी कचोट रही थी। हम सब जिस पैटर्न में पढ़े या जिस बचपन से हम निकल कर आए हैं, 5 तारीख को ही हम शिक्षकों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, उनकी मिसालें दे रहे थे, और 10 तारीख को हम उस कवरेज के बारे में बात कर रहे हैं जबकि शिक्षकों की पिटाई हो रही है। देखिए, मंगलवार को तस्वीरें भोपाल से जो आई सबने देखी, किस तरह से हल्ला बोल एक प्रदर्शन का तिरंगा मार्च का निकाला गया था गेस्ट टीचर्स की ओर से। और उस प्रदर्शन के दौरान उन टीचर्स को गेस्ट टीचर्स को रोकने के लिए तमाम तरीके अपनाए गए ताकि वो भीड़ उग्र ना हो या फिर नियंत्रित रहे या फिर आगे ना बढ़ पाए। इसी जिस तरह से आप जिस चश्मे से चाहे उस चश्मे से आप देख सकते हैं। खैर, मंगलवार की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे बुधवार की। आज 30 मिनट की बातचीत हुई शिक्षा मंत्री के साथ। तमाम गेस्ट टीचर्स का जो एक डेलीगेशन जो नियुक्त किया गया था उनकी ओर से वो मिला, मुलाकात हुई। मुलाकात में तमाम बातों को रखा गया और बातों के हो जाने के बाद 8 या 5 ऐसे बिंदु हैं जिन पर सहमति बनी। ललित, हाँ, ऐसे बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। और अब हमारी कोशिश है कि वासु भी हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से किन बिंदुओं पर ये सहमति बनी है। लेकिन सड़क पर आने की नौबत, मतलब 8,000 की भीड़, तकरीबन 8,000 की भीड़ सड़क पर आ जाए, और ऐसा लगता है कि जो उनका 15-16 साल का संघर्ष है, आपके पास इतना एजुकेटेड स्टाफ है, 15-16 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। और कितने हैरत की बात है अपर्णा, मैं आपको बताऊं कि अगर पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए, अलग अलग दावे हैं। कोई 79,000 की बात करता है, कोई 70,000 की बात कर रहा है। ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ 80,000 टीचर्स की कमी है, तकरीबन 80,000 टीचर्स की कमी है। देखिए, कमी के साथ साथ आप सोचिए 15-16 साल से आप नौकरी कर रहे हैं, आप डेली जा रहे हैं शिक्षक के तौर पर, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनका पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मनी मन आप डरे हुए हैं कि पता नहीं ये नौकरी जिसमें आप आज आए हैं वो कल रहे ना रहे। क्योंकि ऐसे कई टीचर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जहां वो बता रहे हैं कि 15 साल वो स्कूल में गए बतौर अतिथि शिक्षक के, और एक दिन अचानक से आकर कह दिया गया कि देखिए परमानेंट टीचर मिल गया है हमें, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। और ये भी कितना विरोधाभास है कि वो जो दूसरों का भविष्य गढ़ रहा है उसके पास अपने फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। मैं कुछ आंकड़े अपर्णा और मैं शेयर करना चाहूँगा, ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के हवाले से हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10 साल में स्कूल शिक्षा पर 2 लाख करोड़ खर्च हुआ है। 24-25 में 13,000 करोड़ का बजट, 398 करोड़ लैप्स हो गए। ये वो पैसे हैं जो खर्च ही नहीं हो पाए। 398 करोड़ लैप्स हो गए। 2023 में 7,000 से ज़्यादा स्कूलों में मरम्मत की ज़रूरत थी, बजट मिला, मरम्मत नहीं हो पाई। रोबोट, ड्रोन, प्रोजेक्टर है, शिक्षक नहीं है। मतलब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है बट हमारे पास टीचर्स नहीं हैं। इसके अलावा लैब नहीं है, बच्चे यूं ही पास हो जा रहे हैं। रोशनपुरा एक जगह है भोपाल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ ये प्रदर्शन हो रहा था उसके बिल्कुल करीब ये रोशनपुरा पड़ता है। मेरे ख्याल से 800-900 मीटर, सीएम आवास के 800-900 मीटर, राजभवन से 800-900 मीटर। 5 अलग अलग क्लास पर रोशनपुरा में एक टीचर है। इस तरह की स्थितियां हैं। तो इस तजुर्बे का तो बहुत बेहतर इस्तेमाल हो सकता है जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं। और यही बात कांग्रेस की तरफ से पीसी शर्मा ने भी कही है कि देखिए आपको तो लाभ उठाना चाहिए इस एक्सपीरियंस का, तो आप लेकिन कर क्या रहे हैं। इस पर राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, झूठे वादे कांग्रेस की ओर से किए गए जब कमलनाथ की सरकार बनी थी। और जो कांग्रेस वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार ने तो एक लॉट को परमानेंट कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार कुल 15 महीने रही तो हम क्या करें। 20 साल से तो बीजेपी की सरकार चलती आ रही है। खैर, उस पर नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ, वासु की जो रिपोर्ट है, जो वासु आपको बताएंगे पूरा डिटेल में कि किस तरह से, क्योंकि लगातार वासु कवर कर रहे हैं कि क्या मुलाकात का जो मोटा क्या उसका क्रक्स निकला है। लेकिन उससे पहले जो 8 बिंदु हैं उन पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना। पहला जो इसमें पहली मांग थी कि जो बीच सेशन से जो गेस्ट टीचर्स चल रहे हैं, चलते सेशन से उन्हें बाहर ना किया जाए, जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी। भाई कल आप आए, आपको पता चला कि नहीं, आप हमारे पास परमानेंट टीचर है, आप निकल जाइए। बिल्कुल, तो वैसा नहीं होगा। और क्योंकि समझा पाएंगे जो स्कोर कार्ड होता है एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम 15 वर्षों के 150 अंक जोड़े जाएंगे।
किसी भी वर्ग में शिक्षक क्यों ना पढ़ाए, भले ही इसमें भी एक वर्गीकरण होता है शिक्षकों का, गेस्ट टीचर्स का, उसको लेकर तो संघर्ष अपनी जगह है, सहमति अपनी जगह है, लेकिन जो ये आंदोलन रोका गया है ललित, वो साफ कर रहे हैं कि ये बस मोमेंट्री है, कोई हमने परमानेंटली इस आंदोलन से कदम वापस नहीं खींच लिए हैं। वही दरअसल बहुत लंबा इंतज़ार किया और उसके बाद भी बात यहाँ तक आई है। तो एक जो जिस पॉइंट की तरफ आप इशारा कर रही हैं, उस व्यवस्था को क्यों नहीं लागू कर सकते? भाई हम विज्ञापन निकालते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, बच्चों को मतलब कॉम्पिटिटर्स को बुलाते हैं, प्रतियोगियों को बुलाते हैं, अभ्यर्थियों को, फिर एग्जाम्स लेते हैं। हमारे पास तो 8,000 क्वालिफाइड बंदे हैं, ऑलरेडी है। आप उनमें से निकाल लीजिए। तो ये जो मार्क्स वाली है कि उस मार्क्स के बेसिस पे प्रायोरिटी दी जाए, भर्ती निकाली जाए। अच्छा, हर बार आपने सुना होगा हम इतने शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, हम उतने शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। यूपी में बम्पर भर्ती हुई है। बिल्कुल। आप अगर बुलडोजर मॉडल यूज कर सकते हैं तो भर्ती मॉडल भी यूज किया जा सकता ये है। बहुत सही बात आपने कही। 2023-24 में 30% से कम जो परीक्षा परिणाम देने वाले गेस्ट टीचर्स हैं, 30% जिनका कम रहा है स्कोर कार्ड, उनको 2024-25 में नियुक्ति हेतु एक मौका दिया जाए, ये मांग टीचर्स कर रहे थे। इस पर भी सहमति बन गई है। हाँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मांग भी थी कि मौका मिलना चाहिए, और नॉट इवन मौका मिलना चाहिए, थोड़े वो प्रियोरिटाइज भी होंगे। तजुर्बे का ही तो सारा बिल्कुल। खेल है। और एक और जो है इसमें एक और मांग है कि संस्कृत वर्ग 1 स्कोर कार्ड वाले गेस्ट टीचर्स को संस्कृत वर्ग 2 में नियुक्ति का ऑप्शन उनके स्कोर कार्ड में अंकित होगा। तो यहाँ वापस बात घूम के यही आ रही है ललित कि जो आपका अनुभव है, 15 साल से बतौर गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उस अनुभव को वरीयता दी जाए कम से कम। वो ये मांग रहे हैं कि 20 सेशंस उन्हें वापस खाली ना किया जाए। हालांकि जो क्लासिफिकेशन का आपने बताया, हाँ। जैसे संस्कृत वर्ग 2 में हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ये बैठकर करने वाली बात है। ये सरकार के स्तर पर होगा, ये टीचर्स के स्तर पर होगा। और हम फिर कह रहे हैं कि आप इन्हें मौका दीजिए, एग्जाम्स लीजिए, अगर वो काबिल हैं तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। ना सिर्फ मौका मिलना चाहिए बल्कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन सिस्टम हमारे यहाँ है, इसीलिए है कि जो पीछे रह गया, पिछड़ा रह गया, किसी भी वजह से रह गया है, तो उसे मौका मिलना चाहिए। तो इन टीचर्स को प्रायोरिटी मिल सकती है। कुछ